वंदे मातरम साथियों, क्या आप जानते हैं कि चुनाव चिन्ह भ्रष्टाचार की जड़ है। वो जो इलेक्टोरल करप्शन होता है ना, उसका जो रूट काज, जो जड़ है, वो है चुनाव चिन्ह। और एक पार्टी ने उसी जड़ पर चोट करते हुए फैसला किया है कि वो चुनाव चिन्ह का बहिष्कार करे। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस प्रकार से चुनाव चिन्ह भ्रष्टाचार की जड़ है और वो कौन सी पार्टी जो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कमर कस के खड़ी हो गई। तो मित्रों, एक आदमी जो किसी पार्टी में काम नहीं करता है, पैसे वाला है, वो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपया दे करके चुनाव चिन्ह को परचेज कर लेता है, खरीद लेता है, बड़ी बड़ी पार्टी के सामने पैसा फेंकता है और पार्टियां उसको अपना कैंडिडेट बना देती है। और लोग, चूंकि उनको पता नहीं होता है कि कैंडिडेट कौन होता है, वो तो जाकर के सिंबल पे ठप्पा दियाते हैं। तो जनता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाता है और कार्यकर्ता के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात हो जाता है। तो ये यहां से भ्रष्टाचार शुरू होता है। और जो पार्टी पैसा, जो व्यक्ति पैसा दे करके टिकट लेके आया 50 करोड़ रुपया खर्च करके, वो 500 करोड़ रुपया निकालने की कोशिश करता है। उसमें से एक पार्टी है जिसने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है कि वो इस सिस्टम को समाप्त करना चाहती है, इसके लिए वो चुनाव चिन्ह का बहिष्कार करती है और उसके लोगों को चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाए। इतना बड़ा फैसला किया दोस्तों। हर भ्रष्टाचार को समाप्त करने की शुरुआत घर से करनी चाहिए। आजकल कमीशन खोरी का खेल चलता है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां सरकार बनाती है, तो जब काम होते हैं तो 50% कमीशन काम के बदले में। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी लोग हैं, कोई 40% कमीशन वाली सरकार होती है, कोई 30%, कोई 20%, कोई 10% कमीशन लेता है काम के बदले में। कमीशन आपका 10 लाख का काम है जी, आपका 10%, 1 लाख रुपया आपको कमीशन बनता है जी। पहले कमीशन दो फिर आपका काम होगा। आपका 50 लाख का काम है तो पहले आप उसका 10%, 5 लाख रुपया दो, फिर आपका काम होगा। ये कमीशन खोरी इस देश के अंदर चल रही है। ये भी भ्रष्टाचार का है और इस भ्रष्टाचार को भी ये पार्टी समाप्त करके रहेगी। आओ मैं दिखाता हूं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कस लिया और इलेक्शन कमीशन को क्या पत्र लिखा है। ये देखिए, ये है विश्व शक्ति पार्टी। इसने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक पत्र हिंदी में और एक पत्र इंग्लिश में। मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या पत्र लिखा है। लिखा हुआ है सब्जेक्ट, पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर लेटर है। सब्जेक्ट टू बाइकॉट इलेक्शन सिंबल विच इज द रूट ऑफ द करप्शन। करप्शन की जड़ है वो। सर, इलेक्शन सिंबल्स आर सोल्ड इन crores during elections. Election symbols are the root of the electoral corruption. Therefore, Vishwa Shakti Party has decided to boycott the election symbol. Vishwa Shakti Party does not want any kind of the election symbol in the upcoming Lok Sabha election 2024. Taking the root of the corruption, the Vishwa Shakti Party wants to say that only the photos of our candidates should be placed in the election symbol places of our Lok Sabha candidates. Sent for information and further action, signed by National President Dr. Tarun Kothari. ये 22 नवंबर का है। इलेक्शन कमीशन को ये लेटर दिया है। इसी का हिंदी मैं आपको इसी का हिंदी पढ़ के बताता हूँ। 2 अलग अलग पत्र बना के दिए। ये श्रीमान मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयोग भारत सरकार, भ्रष्टाचार के जनक चुनाव चिन्ह के बहिष्कार हेतु। महोदय, चुनावों में चुनाव चिन्ह करोड़ों में बिकता है। चुनाव चिन्ह चुनावी भ्रष्टाचार की जड़ है, इसलिए विश्व शक्ति पार्टी ने चुनाव चिन्ह के बहिष्कार का फैसला किया है। विश्व शक्ति पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में किसी प्रकार का कोई चुनाव चिन्ह नहीं चाहती है। हमारे लोकसभा उम्मीदवार मेरा चेहरा मेरा चुनाव चिन्ह सिद्धांत के तहत चुनाव लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के मूल पर चोट करते हुए विश्व शक्ति पार्टी यह कहना चाहती है कि हमारे लोकसभा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह वाले स्थानों में हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की ही फोटो लगा दी जाए। सूचनार्थ एंड अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित, साइंड बाय डॉक्टर तरुण कोठारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये चुनाव आयोग को हमने लिख के दिया है। अब आपको ये बात को समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये मेरा चेहरा मेरा चुनाव चिन्ह क्या है। सिंपल सी बात है, जहां पर इलेक्शन
उसकी जो सिंबल की जो लगता है तस्वीर, वहां पर उम्मीदवार के फोटो की तस्वीर लगेगी, उसकी फोटो, उसका चेहरा लगेगा। अगर उसने कुछ समाज में काम किया है, अगर उसने देश में काम किया है, अगर जनता के बीच में वो गया है पहले कभी भी, जनता का काम उसने किया है या जनता के कोई मुद्दे उसने उठाए, तो जनता उसको जानती होगी, उसके चेहरे से उसको पहचान लेगी, उसको वोट करेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने समाज में कोई काम नहीं किया है, लेकिन पैसों के बल पर वो टिकट लेके आया है, तो वहां पर उसका चूंकि चुनाव चिन्ह नहीं होगा, उसका फोटो होगा, जनता उसको नहीं जानती होगी, उसको वोट नहीं देगी। तो एक ही हथियार से कई तरह के भ्रष्टाचारों पर चोट करती है। और चुनाव आयुक्त को ये लिख करके दे दिया गया है कि हमें विश्व शक्ति पार्टी को किसी प्रकार का कोई चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए। मित्रों, अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है और हमने अपने घर से शुरुआत की है। ये बहुत ही अच्छा काम है। मैं चाहूंगा कि इस बड़े काम में, इस बड़े लक्ष्य में आप भी जरूर भागीदार बने। ये एक प्रकार का ऐसा अवसर है जो आपको बार बार नहीं मिलेगा। विश्व शक्ति पार्टी ने एक इतिहास को रचा है। अब ये आगे इस पे काम कर पाए, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। आधा काम हमने किया है। आप सपोर्ट करेंगे, आप साथ चलेंगे, तो निश्चित तौर से इस देश से हम करप्शन समाप्त करके रहेंगे। आज ये एक करप्शन है, इलेक्टोरल करप्शन, हम इसकी बात कर रहे हैं। हम जितने भी करप्शन से उन सब पे जड़ों पर वार करेंगे और एक एक करके सारे करप्शन को समाप्त करेंगे। लेकिन ये आधा काम आपको करना है, आपको पूरा सहयोग देना है, पूरा सपोर्ट करना है। बड़े बड़े कामों के अंदर जब सपोर्ट और सहयोग मिलता है तो वो काम आसान हो जाता है। अब आपको सोचना है कि आपको करप्शन चाहिए या करप्शन मुक्त भारत चाहिए। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।